जब भी कोई इवेंट होगा तो उस इवेंट में जुपिटर और सैटर्न का इन्वॉल्व होना जरूरी है। जब तक जुपिटर और सैटर्न उसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो इवेंट नहीं होगा। और गोचर कुंडली क्या होती है? गोचर कुंडली सिंपल है। गोचर कुंडली का अर्थ क्या होता है भाई? एक आपकी लगन कुंडली होती है। लगन कुंडली क्या होती है? जब व्यक्ति का जन्म होता है, वो कौन सी डेट में है, कौन से टाइम में है, उस समय की एक कुंडली बनती है। जो ऊपर जो ग्रह चले होते हैं ना, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह चला हुआ है, वो एक उसकी फोटोकॉपी बन जाती है, आपकी कुंडली बनती है। तो उस समय जब वो ग्रह जिस जिस राशि में चले हुए हैं और उस समय आपका जन्म हुआ, वो आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। लेकिन वो असल में है क्या? असल में वो गोचर कुंडली है उस समय की। अब किसी बच्चे का जन्म मान लीजिए आज होता है, अब होता है 11:36 पे होता है। 13 जुलाई 2025 को जन्म होता है किसका? किसी बच्चे का। आज की डेट क्या है? 13 जुलाई डेट है आज। 13 जुलाई को किसी बच्चे का जन्म होता है, अब 11:37 पे। तो वो क्या हुई? वो अब की गोचर कुंडली है। लेकिन उस व्यक्ति क्या होगी? वो जन्म कुंडली बन गई, उसमें जन्म कुंडली है। लेकिन ये तो नहीं है कि वो ग्रह सारी उम्र उसी में बैठे रहेंगे। तो वो क्या करते हैं? वो अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। हर एक प्लैनेट का अपना एक टाइम पीरियड होता है कि वो किस राशि में कितने समय तक रहता है। जैसे सैटर्न है, सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, 2.5 ईयर रहते हैं। जुपिटर 18 महीने, जुपिटर 1 साल, जुपिटर 1 साल। राहु और केतु 18 18 महीने। मंगल 45 दिन, शुक्र 25 दिन, सूर्य 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, बुध 20 से 25 दिन। तो ये ऐसे एक राशि में रहते हैं। जब इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो अगली राशि में मूव कर जाते हैं। उस अगली राशि में मूव करना वही गोचर कहलाता है। अब किसी कारण अब इस समय शनि चले हुए हैं मीन राशि में, तो वो 2.5 साल मीन राशि में रहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उसको शनि का गोचर कहेंगे कि शनि इस समय मीन राशि में चल रहा है। गोचर, गो यानी कि ग्रह, चर यानी कि चलना। इस समय ग्रह कौन सी राशि में चले हुए हैं, उसको गोचर कुंडली बोलते हैं। आपने क्या करना है इस समय? जब भी आपने गोचर देखना है, वैसे बना बनाया होता है हर सॉफ्टवेयर में, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। लेकिन अगर आपने सीखना है, देखना है, तो आप क्या करेंगे? जब भी आपने देखना है, जिस समय आप देख रहे हैं उस समय की आप कुंडली बनाएं। मान लीजिए हमने कुंडली बनाई, अब 11:39 की हमने कुंडली बनाई। कुंडली बनाने के बाद लग्न आता है कुंभ, मतलब कुंभ लग्न आता है। लेकिन जो ये व्यक्ति है, इसका लगन क्या है? इसका मिथुन लगन है। तो कुंभ लगन की कुंडली में मिथुन जिस भी भाव में होगा, जिस हाउस में होगा, उस हाउस को लगन बना लेंगे, तो आपकी गोचर कुंडली बन जाएगी। जैसे अभी दिखाता हूँ कोई। अभी टाइम हुआ है 11:40। 13 जुलाई, 11:40, 13 जुलाई। और गोचर जो कुंडली बनती है, जो उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं, प्रश्न कुंडली बोलते हैं। लेकिन गोचर कुंडली भाई ग्रह कि इस समय कहाँ कहाँ पर चले हुए हैं उसको कह सकते हैं। अब ये इस समय ही कुंडली बन जाती है।
हमने इस टाइम की जो कुंडली बनाई है उसका लगन क्या है, 6 लगन है, कन्या लगन है, कन्या लगन है। अब जो कन्या लगन बनी है ये एक प्रकार से प्रश्न कुंडली बनी, ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए ग्रह चले हुए हैं। लेकिन हमने किसी एक इंडिविजुअल के लिए देखना है, इंडिविजुअल जो कोई व्यक्ति हो चाहता है मेरे अनुसार देखिए मेरे ग्रह इस समय कहाँ कहाँ चले हुए मेरी कुंडली में। तो उसके लिए क्या करना आपने, गुरमिंद्र आपका का वो क्या है, आपका लगन क्या है? ठीक, मेरा लगन है, मेष लगन है मेरा। मेष लगन है। तो ठीक। ये जो उन्हें कुंडली बनाई इस समय की इसको बोलेंगे प्रश्न कुंडली, ये सभी पे लागू होगी जितने भी जीव हैं, ठीक है। लेकिन आपने इस समय गुरु चला हुआ है जेमिनाई में, मिथुन राशि में गुरु और सूर्य, केतु और मंगल चले हुए हैं लियो में, मून चले हुए हैं मकर में, राहु कुंभ में, शनि मीन राशि में। लेकिन आपने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चेक करने की आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ चले हुए हैं। तो आपका मेष लगन है, तो मेष राशि कहाँ पर है, मेष राशि 8th हाउस में आई हुई है इस समय। तो मेष राशि को लगन बना लेंगे, तो ये कुंडली आपकी बन गई, आपकी गोचर कुंडली बन गई। इस समय आपके जो ग्रह चले हुए हैं ना, आपका शनि चला हुआ है 12th हाउस में, जुपिटर और सन चले हुए हैं आपके 3rd हाउस में, बुध आपका 4th हाउस में, मंगल केतु आपके 5th हाउस में, राहु आपका 11th हाउस में। ये आपकी क्या बन गई, ये गोचर कुंडली बन गई। यानी कि इस समय ग्रह कौन कौन सी राशियों में चले हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, ठीक है। समझ में आई? आया। इसको गोचर कुंडली बोलते हैं, ठीक। ठीक है। आप आपने मान ली देखा, आपको पता है भाई आजकल शनि कहाँ चले हुए हैं, आजकल शनि मीन राशि में चले हुए हैं। तो आप शनि को अपनी कुंडली में मीन राशि में बैठाएं, ठीक है। आजकल गुरु कहाँ चले हुए हैं, आजकल गुरु चले हुए हैं मिथुन राशि में। तो गुरु को और सूर्य को मिथुन राशि में बैठा बैठ जाएगा। तो उसका आसान तरीका क्या है, हमने चेक ही नहीं करना मैं कौन सा ग्रह कहाँ पे चला हुआ, मैं मान लो को याद ही नहीं है, तो कौन सा ग्रह कहाँ पे चला वो याद ही नहीं कुछ भी। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आसान तरीका है, जब भी आपने देखना है कि आपके कौन कौन से ग्रह कहाँ पर चले हुए हैं, आप उस समय की कुंडली बना लें। जब आपने देखना है एक कुंडली बनकर आएगी, फिर आपने देखना है कि आपका लगन मेष है, मेष राशि कौन से हाउस में, उस हाउस को लगन बना लो आप। तो वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग रहे वो एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक। यानी कोई डाउट नहीं है। नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आज हम बात करेंगे संतान की, ठीक है, कि ओ, संतान कब होती है गोचर के द्वारा। देखो दो चीजें काम करती हैं, अकेला गोचर भी काम नहीं करता है, गोचर के साथ साथ दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी काम करती है। जब तक अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अलाउ नहीं करेंगे अकेला गोचर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर तो गोचर चलता रहेगा, जुपिटर हर महीने 5th हाउस से गोचर करता रहेगा, तो हर महीने हर साल, तो हर साल तो संतान होगी नहीं, है ना। ठीक। उसके लिए अब जुपिटर हर साल 7th हाउस से गोचर करेगा, हर हर 12वें साल, है ना। तो हर 12वें साल शादी नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि जुपिटर एक साल में एक राशि में रहता है वो, तो एक राशि में दोबारा आने के लिए उसको 12 साल लगते हैं। और शनि को एक राशि में, जैसे मान लीजिए शनि आपका लगन कुंडली में धनु राशि में है, तो उसको वापिस धनु राशि में आने के लिए 30 साल लगेंगे, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो शनि 60 वर्ष में 2 चक्कर लगाता है आपकी कुंडली के, ठीक है। तो जब आपने चेक करना है, रिवर्स टेक्निक बोलते हैं इसको भी, आप इसको रिवर्स में जाके चेक कर सकते हैं क्या ऐसा होता है असल में, क्या गोचर काम करते हैं। तो उसके लिए क्या करना आपने, आपने अपने बच्चे की और अपनी
अपने हस्बैंड की, यानी कोई बच्चा है किसी का, उस बच्चे की कुंडली ले लेंगे, उसके माता के और पिता की कुंडली, तीनों को ले लेंगे। जब उनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे आप, तो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ, उस टाइम बच्चे की कुंडली में शनि और गुरु कौन सी राशि में बैठे हुए हैं वो चेक कर लेंगे। ठीक है। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, उस समय शनि और गुरु कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने उन्हीं शनि और गुरु को अपनी कुंडली में उसी राशि में बैठा देना है जिस राशि में वो बच्चे की कुंडली में बैठे हुए जब उसका जन्म हुआ था। तो फिर शनि और गुरु का रिलेशन पंचम भाव से, फिफ्थ हाउस से या फिफ्थ लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस से या नाइन्थ लॉर्ड से, ठीक है, उनके साथ रिलेशन होगा। दृष्टि संबंध हो सकता है, एक साथ बैठ सकते हैं, या फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में बैठ सकते हैं, तो तभी बच्चे का जन्म होता है, अन्यथा जन्म नहीं होता। ये एक रिसर्च है, अब वो करके भी दिखाऊंगा आपको अभी। अचानक फिर फिफ्थ और नाइन्थ हाउस ही क्यों? फिफ्थ हाउस होता है संतान का, और नाइन्थ? नाइन्थ हाउस होता है जब बच्चा कंसीव होता है, कंसीव होने के बाद जब उसका जब पालन पोषण होता है फिर अपने गर्भ के अंदर, तो नाइन्थ हाउस होता है। ठीक है। जब बच्चा कंसीव होता है, कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाती है, तो दिक्कत हो जाती है, तो आप अकेले फिफ्थ हाउस को न देखें, नाइन्थ हाउस को भी देखें, क्योंकि फिफ्थ हाउस में अपने कंसीव हो गया। अब कंसीव होने के बाद अब वो जो 9 महीने रहेगा, उसका पालन पोषण होगा, तो उसके अंदर 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं, दशाएं आएंगी, अंतर्दशाएं आएंगी। ठीक है। तो उस समय आपने नाइन्थ हाउस को भी चेक करना है कि नाइन्थ हाउस पे किसी बुरे ग्रह का प्रभाव तो नहीं है। और हर एक महीने का अलग अलग क्या होता है, प्लेनेट होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये देखो, जब बच्चा कंसीव होगा, तो कंसीव का जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ का लॉर्ड कौन होता है, वीनस होता है। वीनस क्या होता है, वीनस बीज है। बीज चाहे किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो पेड़ का बीज है, किसी पौधे का है, किसी भी हम गेहूं फसल जो भी हम करते हैं, या कोई संतान है, जो बीज है वो शुक्र होता है। क्या होता है, शुक्र होता है। वीनस बीज है। जब बच्चा कंसीव होगा तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वीनस। तो हम क्या करेंगे, जब बच्चा कंसीव हो जाएगा, तो उस समय उस लेडीज की कुंडली में वीनस को चेक करेंगे, कहीं वीनस पीड़ित तो नहीं है, किसी ग्रह के साथ, किसी दृष्टि के साथ पीड़ित तो नहीं है। फिर सेकंड जब उसका मंथ होगा, तो सेकंड मंथ का जो लॉर्ड होगा वो मंगल होता है। थर्ड लॉर्ड होता है वो गुरु होता है। फोर्थ महीने का सूर्य, फिफ्थ चंद्रमा, सिक्स शनि, सेवंथ बुध, और एट्थ का
उसका जो जो उस लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली का जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी होता है, लग्नेश होता है, वो उसका एट्थ हाउस का, एट्थ हाउस, एट्थ एट्थ महीने का लॉर्ड होगा। जो नौवां महीना होगा वो चंद्रमा है, और 10वें महीने का सूर्य होता है। ठीक है। किसी को संतान 9वें महीने हो जाती है, किसी को 10वां महीना भी हो जाता है। तो ये किसी लिए, जैसे जैसे बच्चे कंसीव होने के बाद महीने बढ़ते जाएंगे, तो ग्रह का समय चलता जाएगा। और जैसे जैसे ग्रहों का समय होगा, किसी का मंगल, किसी का 3rd महीना चला हुआ है, तो उसके अंदर जुपिटर एक्टिव हो जाएगा। तो जुपिटर की जो चीजें होती हैं, तो लेडीज को चीजें खाना पसंद होंगी, चीजें खाएंगी। जैसे जुपिटर का मिठाई का है, पीली वस्तुओं का है, उन चीजों का है, तो वो चीजें उसको खानी पसंद होगी। ये शनि है, शनि नमकीन होता है। जब लेडीज को 6th मंथ होगा, तो क्या करेंगे, वो नमकीन खाना पसंद करते हैं, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, हॉट डॉग है, यानी कि तला हुआ चीजें, जितना भी फ्रिज का सामान होता है, जितनी भी ये तली हुई चीजें हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग, जैसे मार्केट में है जो नमकीन चीजें हैं, वो सब सैटर्न की ही। तो जब 6th मंथ होगा, तो सैटर्न एक्टिव हो जाएगा, तो उसको ऐसी चीजें खाना पसंद होंगी। तो 7th हाउस में बुध है, और 7वें महीने का बुध है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, ये कौन सा महीना चला हुआ है, उस ग्रह को चेक करेंगे, क्या वो ग्रह पीड़ित तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि पेट में पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, तो पेन और दर्द होता क्यों है, तो चेक कर लेंगे कि कौन सा महीना चला है, और उस महीने का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है। तो उस लॉर्ड को, उस प्लेनेट को देखेंगे, क्या वो कहीं किसी ग्रह से पीड़ित है, दृष्टि से 6th 8th हाउस में गया हुआ है क्या। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उसके उपाय करेंगे। फिर किसके उपाय करेंगे, जिस ग्रह से पीड़ित है। सर 6-8 में अगर गया है तो क्या गोचर से 6-8 में देखे या उस लेडी की कुंडली में 6-8 में गया है? गोचर में देखिए, गोचर में। जैसे गोचर में ही देखेंगे ना, वैसे कई बार हो भी सकता है कि फर्स्ट मंथ का लॉर्ड शुक्र है, बाई चांस उसकी कुंडली में शुक्र बैठा ही 8th हाउस में हो, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें गोचर से मतलब है। गोचर से मतलब, क्योंकि वो तो बैठा हुआ है ना, वो तो वहीं पे रहेगा। हम्म। तो शुक्र 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे तो शुक्र हमेशा उसको सारी जिंदगी उसको परेशानी करेगा, है ना। लेकिन हाँ, उसके एट्रीब्यूट हैं। 8th हाउस में बैठा हुआ वीनस क्या करता है, तो 8th हाउस में बैठे वीनस से क्या होगा कि जो स्पर्म काउंट वगैरह होते हैं वो कम हो जाते हैं, जेंट्स के लिए या लेडीज के लिए बीज वगैरह वो दिक्कतें हो जाती हैं संतान होने में, वो समस्याएं आती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही रहेगा। तो हमने क्या करना है, उसको उसमें देखना है, गोचर में देखना है कि उस समय वो ग्रह कौन सी राशि में चला हुआ है, 6th 8th 12th हाउस में क्या किसी बुरे ग्रह के साथ है, बुरे ग्रह की दृष्टि है क्या। जिस ग्रह की दृष्टि होगी, जैसे मान ली मंगल की है, राहु की है, केतु की है, शनि की है, जिसकी दृष्टि होगी जो साथ में बैठा हुआ है, हम उस ग्रह का दान कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। क्योंकि होता है, गर्भवती स्त्री को दिक्कतें आती हैं, पेट प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी आ जाती हैं, उल्टी लगने से हो जाती है, वोमिटिंग होती है। तो देखेंगे भी क्या कौन सा ग्रह चला हुआ है। ठीक है जी। तो ये महीनों के स्वामी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, तो चेक करना है। फिर हम एक रिवर्स टेक्निक करते हैं कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है, उस बच्चे की जन्म कुंडली लेंगे, और उस बच्चे की कुंडली में जुपिटर और सैटर्न कौन से हाउस में बैठे हैं वो चेक करेंगे। कौन से हाउस में, कौन सी राशि में है, राशि को चेक करेंगे कौन सी राशि में है। फिर हम उस जुपिटर और सैटर्न को माता या पिता दोनों की कुंडली में उन राशियों में बैठा देंगे, और चेक करेंगे जुपिटर और सैटर्न का रिलेशन 5th हाउस से, 5th हाउस के लॉर्ड से, 9th हाउस से, और 9th हाउस के लॉर्ड से मिलेगा ही मिलेगा। ये जरूरी है। ये क्या है, ये मिलना जरूरी है, तभी संतान होती है। इसको हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान ली किसी की
भाई संतान कब होगी, कोई पूछे भी संतान कब होगी, तो हमने देखा भी दशा चली हुई है, अंतरदशा चली हुई है फिफ्थ लॉर्ड की। अब संतान कब होती है, अगर फिफ्थ लॉर्ड की अंतरदशा हो, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए की अंतरदशा हो, फर्स्ट हाउस या नाइन्थ हाउस, ठीक है। अब हमने देखा भी वो चली हुई है, लेकिन वो 3-4 साल की है, उन 3-4 साल में कब होगा, तब हम चेक करेंगे कि जुपिटर और सैटर्न का रिलेशन फिफ्थ हाउस से नाइन्थ हाउस से, इनके लॉर्ड से जब बनेगा, उस साल इनका शादी, वो संतान होगी। अब जैसे कि निकाल लेते हैं कुंडली किसी की भी। ये कुंडली है, एक और ले लेते हैं साथ में। सभी अपना ये नोट कर लेंगे, साथ साथ नोट करते रहें, और पेन कॉपी साथ में होना चाहिए जब क्लास लगाते हैं। तो इसमें देखें आप, ये कुंडली है, बच्चे की कुंडली है। बच्चे की कुंडली में सैटर्न कहाँ पे है, धनु राशि में। हम यहाँ पर वक्री को लेंगे। वक्री जो ग्रह होता है, वो पिछले हाउस में बैठकर भी दृष्टि देता है, और जिस हाउस में बैठा है उससे भी दृष्टि देता है। और सैटर्न यहाँ पर बैठा है, यहाँ से दृष्टि देगा और यहाँ से भी दृष्टि देगा, सेवंथ हाउस। तो सैटर्न यहां से दृष्टि देगा और यहां से, यानी कि वक्री ग्रह होते हैं, वक्री यानी कि उल्टे, बैक। और जिस हाउस में अच्छा बैठे वहां से भी, और पिछले हाउस से भी। आचार्य जी, वक्री का मतलब होता है कि एक हाउस पीछे जाके इफेक्ट्स आना। बिल्कुल, एक हाउस पीछे, जिस हाउस में अच्छा। बैठे हैं उसका रिजल्ट देंगे, और जो बैक, जो एक हाउस है उसका रिजल्ट देते हैं। ओके। ओके। वहां से दृष्टि काउंट करेंगे और वहां से भी दृष्टि काउंट करेंगे। अब आप नोट कर लेंगे, सैटर्न धनु राशि में है और जुपिटर वृश्चिक राशि में है। नोट कर लिया, बच्चे की हाँ कुंडली जी। में सैटर्न धनु में है और जुपिटर वृश्चिक में है, लेकिन सैटर्न वक्री है। अब हम इनकी माता की कुंडली निकालते हैं। ये कुंडली माता की है। तो सैटर्न कौन सी राशि में थे, सर धनु में थे। वक्री थे ना। हाँ जी हाँ जी। धनु ये है, वक्री वापिस कहाँ हो गया, फिफ्थ हाउस। वक्री बैक वाले हाउस में चले गए, फिफ्थ हाउस, यानी कि शनि का फिफ्थ हाउस रिलेशन बन रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा बताएं प्लीज। जैसे उस कुंडली में, बच्चे की कुंडली में सैटर्न कहाँ थे, धनु राशि में, लेकिन वक्री थे। क्या थे, ठीक। वक्री थे। और वक्री ग्रह पीछे वाले हाउस का भी इफेक्ट देता है, ठीक है। तो सैटर्न इनके धनु राशि में, धनु राशि का इनकी सिक्स्थ हाउस में है। सैटर्न यहाँ पर हो गए, और सैटर्न को यहाँ बैठाएंगे क्योंकि बच्चे की कुंडली में सैटर्न धनु राशि में है जब बच्चे का जन्म हुआ। तो उस समय सैटर्न धनु राशि में चला हुआ था, गोचर उसका धनु राशि में था। तो सैटर्न यहाँ पर है, सैटर्न वक्री है, तो बैक का जो एक हाउस हुआ ये हुआ, यानी कि फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस से उनका रिलेशन बन गया, ठीक। अब हम जुपिटर को चेक करेंगे, क्या जुपिटर का रिलेशन फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस से, या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से बनता है क्या। जुपिटर की कहा, कौन सी राशि में है, बच्चे के सर जुपिटर इनके वृश्चिक में थे। वृश्चिक में थे। तो वृश्चिक राशि कहाँ पे है इनकी, यहाँ पर, फिफ्थ हाउस में। ये कौन सी कुंडलियां देख, दो दोनों दो कुंडलियां कौन सी बदल रही है, मुझे समझ नहीं आया।
ये माता की कुंडली है, ओके। ये बच्चे की कुंडली है। अच्छा, बच्चे की कुंडली में देखा आपने कि गुरु। ठीक है। हम्म। जब बच्चे का जन्म होता है ना, बच्चे का जन्म कब होगा? बच्चे का जन्म तभी होता है जब उसके शनि और गुरु का रिलेशन माता की फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस लॉर्ड से बनेगा, तब बच्चे का जन्म होगा। तो अगर नहीं बन रहा तो बच्चे का जन्म नहीं होता। तब तक तो सर दोनों से बनना चाहिए, 9th हाउस से भी और 5th से भी। किसी एक से, किसी एक से, किसी भी एक से बन जाए, किसी ऐसा भी नहीं होता कि 9th का सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर किसी का 5th से नहीं बन रहा हो तो 9th से चेक करके देख सकते हैं हम। बिल्कुल। इन इस केस में तो जैसे 5th से बिल्कुल बढ़िया बन रहा है, बाई चांस ना बन रहा हो तो 9th से देखिए। हाँ, क्योंकि सूत्र में क्या दिया हुआ, अथवा, अथवा यानी कि और का मतलब क्या हो गया भाई, इनमें से किसी भी फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस लॉर्ड से नहीं बन रहा तो नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड को चेक करें। ऐसा भी हो सकता है कि शनि का रिलेशन फिफ्थ हाउस से बन रहा है तो जुपिटर का रिलेशन नाइन्थ हाउस से बन रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है आचार्य जी, एक क्वेश्चन और है। हम्म। तो अब अगर हमने माता की कुंडली से देखना है कि संतान कब होगी, तो हम बच्चे की कुंडली क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं अब बच्चे की कुंडली से दे रहे हैं, रिवर्स टेक्निक कर रहे हैं हम उसको, इस सूत्र को आजमा रहे हैं, वैसा होता है। ठीक। हम उसको एक टेक्निक के रूप में उसको मतलब रिसर्च कर रहे हैं। भाई बच्चे का जन्म तभी होता है जब माता की कुंडली के फिफ्थ, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड या नाइन्थ फिफ्थ हाउस से सैटर्न और जुपिटर का रिलेशन होता है, तभी बच्चे का जन्म होता है। हम उसको ठीक चेक है। कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है ना? ओ- आगे कब होगा? आगे तब होगा जब फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस या लगन, इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा होगी, और किस समय जुपिटर का और सैटर्न का रिलेशन फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस से बनेगा, तब बच्चे का अगला जन्म होगा। ठीक है, वो आगे आपको बताऊं कैसे देखते हो। ठीक है, अभी और किसी का है तो बताओ, कुंडली देख लेते हैं और किसी का। और जैसे हम देख लेते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देख लेते हैं। ठीक है, बच्चे का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 2025, रात को 10:05। रात को 10:05। सैटर्न कौन सी राशि में है? कुंभ अपनी ही राशि। राशि में करते हैं। जुपिटर कौन सी राशि में? वृषभ में। ये नोट कर लेंगे आप, जुपिटर वृषभ में है और सैटर्न कुंभ राशि में है। ठीक है, सैटर्न कुंभ राशि में थे ना, जी। तो कुंभ राशि में सैटर्न की थर्ड दृष्टि कहाँ गई? 1, 2, 3, विनस पर। विनस कौन है? फिफ्थ लॉर्ड है। विनस कौन है? फिफ्थ लॉर्ड है। अब जुपिटर ठीक को है। चेक करेंगे, जुपिटर कौन ये सी किसकी राशि में थे? ये ये किसकी कुंडली है? सर जुपिटर तो थे ही टॉरस में, 5th लॉर्ड में। ये सर मे- और सर के बेटे की है। ये मेरी कुंडली है। अच्छा अच्छा। ये मेरी कुंडली है, वो बच्चे की थी जो अब उसका जन्म हुआ 25 फरवरी को 2025 में।
4 फरवरी को। ठीक है, यानी कि बच्चे की कुंडली में सैटर्न कहां पर थे? कुंभ राशि में, और जुपिटर वृषभ राशि में। तो जुपिटर वृषभ में है, वृषभ राशि कहां पे? 5th हाउस में। सैटर्न 3rd हाउस में, तो सेकेंड हाउस में 3rd दृष्टि वीनस पर। वीनस कहाँ के लॉर्ड है? वीनस 2nd लॉर्ड है। 5th हाउस। सर सर एक बार फिर से बताना। बच्चे की कुंडली में सैटर्न कुंभ राशि में है। सभी के पास पेन कॉपी है? जी जी। वो लिखा करो साथ साथ, मैं बता रहा हूँ कुंभ सर राशि। नोट कर रही हूँ। ठीक है, सैटर्न कुंभ राशि में है और वीनस और जुपिटर वृषभ राशि में, टॉरस में। तो सैटर्न को चेक करेंगे, सैटर्न का रिलेशन या तो 5th हाउस से होना चाहिए या 5th हाउस के लॉर्ड से होना चाहिए, 9th हाउस से हो या 9th हाउस के लॉर्ड से हो। ठीक है, तो पहले सैटर्न को चेक कर लेते हैं। तो सैटर्न यहां बैठा है बच्चे की कुंडली में, तो 3rd दृष्टि कहां चली गई? वीनस पर। और पिता की कुंडली में वीनस कौन है? 5th हाउस लॉर्ड है, यानी 5th हाउस से रिलेशन हो गया। फिर जुपिटर बैठा है बच्चे की कुंडली में वृषभ राशि में। वृषभ कहाँ है? कि 5th हाउस में है। और पिता की कुंडली में वृषभ राशि कहाँ है? 5th हाउस में। यानी कि किसी बच्चे का जन्म तभी होता है जब जुपिटर का रिलेशन माता पिता की कुंडली में 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस और 9th हाउस लॉर्ड से बनेगा। आप अपने अपने कुंडली में चेक कर सकते हैं। आपके बच्चे की होगी आपके पास, आपके स्वयं की कुंडली होगी, तो आप चेक कर सकते हैं। सर एक चीज और पूछनी थी, इसमें फर्स्ट चाइल्ड हो, सेकंड, थर्ड कोई भी हो तो देखना 5th हाउस से ही है? 5th हाउस से ही है, क्योंकि संतान 5th हाउस से होनी है। क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे बेटे के केस में तो मैच हो रहा है, बेटी के में शायद नहीं हो रहा है। होगा, बिल्कुल होगा, हो ही सकता। आप ही खोल देते हैं। गुड़िया का नाम है आसना ना? हाँ जी हाँ जी। आसना का जुपिटर कौन सी राशि में? कर्क राशि में लिखेंगे आप सभी साथ साथ। कर्क में वक्री और सैटर्न टॉरस में है। सैटर्न टॉरस में, नोट कर लिया ये? हाँ जी सर। अब आपको कुंडली ओपन करते हैं। जुपिटर कहाँ थे? नहीं टॉरस में। तो नहीं, जुपिटर टॉरस में नहीं थे, जुपिटर तो इसमें है, में इसमें कर्क राशि में। कर्क कर्क राशि राशि में। में वक्री है। कर्क राशि में वक्री है। तो कर्क राशि कहाँ है आपकी कुंडली में? यहां पर है। ठीक है, कर्क राशि आपकी यहां पर है, वक्री है। तो वक्री कहाँ बैठ गए फिर? 7th हाउस में। वक्री ग्रह 7th हाउस का रिजल्ट देंगे 7th हाउस में। तो 7th हाउस में किसके साथ बैठ गए? सूर्य के साथ। सूर्य कौन है आपका? 9th लॉर्ड। सूर्य कौन है? 9th लॉर्ड है। आपका 9th लॉर्ड के साथ रिलेशन हो गया जुपिटर का। अब सैटर्न कौन सी राशि में थे? सैटर्न टॉरस में थे। सैटर्न टॉरस में है, ये टॉरस है। अब वहां से तो मैच हो गया, टॉरस से फिर वो मंगल को देख, मंगल 5th लॉर्ड है। मंगल के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, एक 5th लॉर्ड के साथ हो गया, एक 9th लॉर्ड के साथ, ऐसा भी हो जाता है? ऐसा भी हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रही थी। नहीं, और मेरे को लगा सेकंड चाइल्ड है इसलिए 7th हाउस से हुआ सर, इसीलिए मैं आपसे, मैंने ये चीज अपने कुंडली में कंफर्म करी थी, मुझे लगा सेकंड चाइल्ड है, ठीक है 7th लॉर्ड के साथ हो गया, नहीं, सूर्य ऐसा के साथ। चाइल्ड हम उसको क्या कर रहे हैं?
वे बच्चा आपको तभी होगा चाहे वो सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फिफ्थ हो, जब आपका रिलेशन सैटर्न और जुपिटर का रिलेशन किससे बनेगा? या फिफ्थ हाउस से बने, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस से, या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से। और एक लड़का है, लड़के का नाम क्या है? अंश। अंश। अंश की कुंडली में जुपिटर कौन सी राशि में है? जुपिटर और शनि दोनों मेष राशि। मेष राशि में है। इसका तो डायरेक्ट मैच करता है, वो फिफ्थ लॉर्ड है ही। ठीक है, मैच करेगा ही। ओपन। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए मेष राशि में, मेष राशि आपकी फिफ्थ हाउस में। ठीक है। हाँ, अगर किसी को डाउट हो बताइए। नहीं। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, किसी का हो तो बता दीजिए। ठीक है। सर एक बार बताओ, जिसके मान लो मदर या फादर के टाइम ही नहीं पता हो तो फिर मैच कैसे करेंगे? कोई जरूरी नहीं मैच करना फिर। और सर एक चीज और, जैसे आपने अपनी कुंडली पे दिखाई, मेरी भी देखी, तो ये मदर फादर दोनों की उसी से ही होता है, मतलब दोनों किसी दोनों पे काम करेगा। दोनों पे काम करता है, बिल्कुल। खाली मदर की कुंडली पे नहीं करता। ज्यादा काम करता मदर की कुंडली पे, लेकिन फादर की भी करता है। हाँ, क्योंकि आपकी कुंडली में आपने साफ साफ दिखाया। बिल्कुल। आपके हस्बैंड की कुंडली बताइए क्या है? सर उनकी होगी आपके पास 13 अप्रैल क्या 1972। नाम क्या है? अमित गुप्ता है। है नहीं मेरे पास। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है ही नहीं, कैसे मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे ना फिर। जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट तब होता है ना जब डेट ऑफ बर्थ सही हो। अमित गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 अप्रैल अप्रैल 1972। 12:15 दोपहर का। 1972। 72 टाइम क्या है? दोपहर के 12:15। ये बनती है क्या? हाँ जी सर, यही है। अंश की कुंडली में कहाँ बैठे थे? सर मेष राशि में। मेष राशि में जुपिटर और सैटर्न। ठीक है। हाँ जी। तो जुपिटर और सैटर्न को यहाँ बैठा है मेष राशि में, क्या संबंध बनेगा? 7 1 2 3 7 जुपिटर का रिलेशन बनेगा नाइन्थ हाउस, क्योंकि जुपिटर कौन है? जुपिटर इसमें नाइन्थ हाउस लॉर्ड है। नाइन्थ हाउस लॉर्ड। और जुपिटर यहाँ पर बैठकर नाइन्थ दृष्टि किसको देंगे? जुपिटर को ही देंगे। इनकी कुंडली में नाइन्थ हाउस लॉर्ड जुपिटर हैं, और बच्चे की कुंडली में जुपिटर मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो मेष राशि से नाइन्थ दृष्टि कहाँ चली गई? फिफ्थ हाउस पर। यहाँ पर नाइन्थ हाउस से इनका रिलेशन हो गया। ठीक है। और सैटर्न साथ में बैठे हुए हैं, सैटर्न की दृष्टि साथ में जाएगी जुपिटर के साथ फिर। तो सर सैटर्न बुध की, अच्छा राशि पे कर रहा है सैटर्न। ठीक है। और कोई? क्या नाम है?
और देख लेते हैं कोई। इसका ध्यान है ना, किसी बच्चा कौन सा क्या है। आपको क्लियर हो गया ना ये कैसे देखते हैं। हाँ जी। आप इसको चेक करना, किसी और की कुंडली में भी इसको मिला के देखना, तो ये काम करेगा आपका। ठीक है। और देखो, अब नया बताता हूँ अगर आपका फॉर्मूला, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। जैसे आपकी कुंडली है, अब खोल लेते हैं। सैटर्न क्या दिखाते हैं, 2.5 साल। सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहते हैं कि 2.5 साल के अंदर आपको संतान हो जाएगी। कब होगी, जब उसका फिफ्थ हाउस लॉर्ड से, 9th हाउस या 9th हाउस लॉर्ड से रिलेशन बनता है इनमें से किसी एक के साथ, तो 2.5 साल क्या है, आपको संतान हो सकती है। और कोई व्यक्ति कहते हुए 2.5 साल बता दिया आपने कि 2.5 साल शादी हो, वो संतान होगी 2.5 साल तक, लेकिन 2.5 साल में कौन से साल होगी, है ना। और 2.5 साल में कौन सा साल होगी, तो उसके लिए क्या देखेंगे, जुपिटर को देखेंगे। गुरु कब रिलेशन बनाएगा, फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, या 9th हाउस से, या 9th हाउस के लॉर्ड से। वो दृष्टि संबंध भी हो सकता है, वो राशि परिवर्तन भी हो सकता है, वो आमने सामने भी हो सकता है, वो साथ में बैठा हुआ भी हो सकता है, जैसे हमने चेक किया है सेम। ठीक। फिर और आगे वो बढ़े हम। ठीक है भाई, आपने बता दिया कि इन 2.5 साल में संतान होगी, लेकिन इन 2.5 साल में से उस साल में होगी आपके। जैसे आपने किसी अंतर सा देखी, आपने लगाया 25 से 27 के बीच में इनको संतान के योग है, और वो कहते हैं 25 और 27 के बीच में संतान के योग हैं। ठीक है। अब फिर 25 में होगी, 26 में होगी, या 27 में होगी, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर जुपिटर को पकड़ेंगे। जुपिटर का रिलेशन 25, 26, 27 कौन से साल में, फिफ्थ हाउस से या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, 9th हाउस से या 9th हाउस के लॉर्ड से बनेगा। तो आपने देखा कि भाई 2026 के सेकंड मंथ में जुपिटर का रिलेशन फिफ्थ हाउस से बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 2026 में सेकंड मंथ में जो है वो संतान के योग है। फिर आपने साल ये बता दिया कि ये साल हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि वो 2-2.5 महीने बताओ कि 2-2.5 महीने कौन से 2-2.5 महीने में होगा, यानी कि 75 दिन, 75 डेज, 75 डेज यानी कि 2.5 महीने। अब बच्चा कंसीव है, 8 महीने का हो चुका, 7 महीने का हो चुका है, तो अब 2.5 महीने बाद बच्चा कब होगा, कौन से 2.5 महीने में होगा। तो 2.5 महीने निकालने के लिए किसको देखेंगे, मंगल को देखेंगे। किसको देखेंगे, मंगल को देखेंगे। जैसे आपने बच्चे की कुंडली में सैटर्न और जुपिटर को चेक किया है कि बच्चे की कुंडली में जब बच्चे का जन्म हुआ उनका सैटर्न और जुपिटर कहाँ पर बैठा है, फिर आपने पेरेंट्स की कुंडली में उसी राशि में सैटर्न और जुपिटर को बैठाया जो बच्चे की राशि में बैठा हुआ है। फिर आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, 9th हाउस या 9th हाउस लॉर्ड से रिलेशन बन रहा है, तो संतान हो रही है। अब किसको चेक करेंगे हम, 75 डेज के लिए मार्स को चेक करेंगे कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय मार्स बच्चे की जन्म कुंडली में कौन सी राशि में बैठे हुए थे। तो कौन सी, क्या नाम है, आसन है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, आज इसके मार्स थे। धनु राशि में, मार्स धनु राशि में।
तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कुंडली में धनु राशि में मार्स को बिठा देना है। फिर चेक करना है क्या मार्स का रिलेशन फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, या नाइन्थ हाउस से, या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से बन रहा है। वो बनेगा जब, कब बनेगा वो, जब संतान होने में 2.5 महीने रहते हैं। ठीक है, तो चेक कर लो आप। ये बच्चे की कुंडली में धनु राशि में तभी आया है जब आप, ये बच्चा डिलीवरी होनी थी ना, डिलीवरी से 2.5 महीने जब रहते थे तभी ये इस राशि में पहुंचा है। उससे पहले नहीं पहुंचा ये, तभी पहुंचा जब 2.5 महीने रहते थे डिलीवरी होने में। तो मार्स धनु राशि में है। धनु कहाँ है? सर लगन में है। और मार्स का रिलेशन बन रहा है क्या फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस से? बन तो नहीं रहा, क्या हो रहा है? बन तो नहीं रहा इसका। फिफ्थ हाउस से चौथी दृष्टि फोर्थ हाउस से आई, वो भी फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस से? नाइन्थ हाउस सूर्य का होता है फिर। हाँ तो नाइन्थ हाउस से कर सकते हैं सर, अगर उसकी सेवंथ दृष्टि। कर सकते हैं क्या, होगा कर क्या हाँ सकते हैं। मतलब वही मेरा मतलब है कि सेवंथ दृष्टि जो है वो सूर्य पे आई, तो सूर्य नाइन्थ लॉर्ड है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टि संबंध हो, साथ में बैठा हो, रिलेशन हो। अब आमने सामने बैठे, रिलेशन तो है, दृष्टि संबंध चाहे, ठीक है ना। तो ये है, आसान है, चेक कर सकते हैं। कोई आपसे पूछता है कि 2.5 महीने में, कौन से 2.5 महीने में संतान होगी, तो आपने चेक क्या करना है, जब आपका मार्स, जब आपका मार्स, अब देखो हमने क्या देखा, हमने बच्चे का मार्स देखा है। या कोई व्यक्ति पूछता है कि, कोई माता पूछती है कि कौन से 2.5 महीने में बच्चा होगा, तो फिर मतलब उसमें क्या करना है, उस माता की कुंडली में चेक करना है कि मार्स कब फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस रिलेशन बनाएगा, फिफ्थ हाउस लॉर्ड से या नाइन्थ हाउस लॉर्ड से, तो उस 2.5 महीने में संतान होगी। अब और सूक्ष्म जाएंगे, नीचे जाएंगे, कौन से 2.25 दिन में होगा। सर मून को देखेंगे जब। मून को देखिए, तो मून का रिलेशन किससे होगा, फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से, तो उस 2.25 दिन में आपको संतान हो जाएगी। तो चेक करो उनका। उसका मून टॉरस में था, पक्का क्योंकि मून उसका टॉरस राशि में बैठा है बेटी का, मुझे याद है। देखना पड़ेगा, देखो टॉर्स में, मून टॉर्स राशि, तो चेक करते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। तो सेवंथ दृष्टि, तो वो है ही, वहां पे तो फिफ्थ लॉर्ड है ही, है ना फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड वहां बैठा ही है मंगल। मंगल पे हो गया ना। क्लियर है सभी को? आप ये निकाल सकते हैं लास्ट के 100-2, जैसे मान लीजिए कोई पूछते हैं, मान लीजिए भाई किसी को बच्चा कंसीव है और संतान होने में भी 15-20 दिन बाकी है, कोई हमारे पास आता है, भाई बताओ कि कब होगी, भाई 15-20 दिन बाकी हैं तो कब होगी। तो आपने क्या करना है, आपने माता की कुंडली लेनी है और माता की कुंडली में चेक करना है कि चंद्रमा गोचर में, यानी घूमकर फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से, जिस दिन भी वो संबंध बनाएगा उन 200 दिन में बच्चा हो जाएगा। सर इसको गोचर में देखना होगा। गोचर में देखना होगा, गोचर में, माता की कुंडली में गोचर में देखना पड़ेगा।
ठीक है जी। जी। किसी को कोई डाउट तो बता सकते हैं साथ साथ अभी, ठीक है, फिर इसको ऊपर अपने काम करना है। ये किस लिए? भाई 15-20 दिन रहते हैं अभी, टाइम डॉक्टर ने टाइम दिया हो कि 15-20 दिन बाद बच्चे डिलीवरी होगी। कोई आपके पास आता है कि बताओ जी, उन्होंने डेट दी है डॉक्टर ने 15-20 दिन, तो कब तक हो सकता है? तो आपने क्या करना है, बच्चा अभी गर्भ में ही है, आपने किसकी कुंडली चेक करनी है? अपने माता की कुंडली चेक करनी है। माता की कुंडली में चंद्रमा घूम के यानी गोचर करके, जब फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से वो गोचर में चलकर कब रिलेशन बनाएगा, जिस दिन रिलेशन बनाएगा उन 200 दिन में बच्चा वो डिलीवर हो जाएगा। और इसमें हम दृष्टि लेते हैं, कोई ग्रह वक्री है, वक्री के पीछे वाले की दृष्टि लेते हैं, पीछे वाले हाउस को भी लेते हैं, चाहे जुपिटर हो, मंगल हो, चंद्रमा हो या मार्स हो। और किसी का है जैसे इन्हीं का देख लेते हैं, और क्या चला हुआ है। अंश, अंश का मार्स कौन सी राशि में है? तुला राशि में है, लिब्रा में है। तो जब 2.5 महीने, तुला राशि मेरे 11th हाउस में है। तुला राशि आपके कहाँ चली गई? 7th से दृष्टि पड़ रही है। रूट से। तुला राशि आपकी 7th हाउस में है, तो 7th दृष्टि कहाँ चली गई? मार्स पर। और 8th फिर कहाँ चली गई? फिफ्थ लॉर्ड पर। दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा होने में 2 या 100 दिन रहते थे, उस समय आपका, आपके चंद्रमा का रिलेशन आपके फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से मिलेगा। वो देख लेना आप। अ, सर तब चंद्रमा इसका था इसमें मीन चंद्रमा राशि, मेष में नहीं था, चंद्रमा मीन में है। मीन में। तो देखना मीन में बिठाएंगे आपकी कुंडली में। मीन में नहीं आ रहा, बस वो एक आध दिन के या तो फर्क पड़ गया होगा, अच्छा, ये हो सकता है, देखो थोड़ा बहुत। क्योंकि 4th हाउस में आ रहा है। फोर्थ हाउस में आ रहा है, यहाँ पे कुछ फर्क हो सकता है, 1 दिन आगे पीछे कुछ, ठीक है ना। हो सकता है कई बार क्या होता है कि टाइमिंग, जैसे मान लो कि चंद्रमा है तो 100 दिन में हो जाता आगे पीछे, तो हो सकता है बच्चा बच्चा कंसीव हुआ हो, उसी टाइम पर 4-5 मिनट बाद वो चंद्रमा चेंज होगा अगले राशि में, ठीक है। नहीं तो चंद्रमा यहाँ होना था आपका, ठीक है, यहाँ होना था, या फिर यहाँ होना था, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे आप रिलेशन चेक कर सकते हैं। ये तो क्या किया हमने, ये हमने क्या किया, जो बच्चे डिलीवर हो चुके हैं, जो बच्चों का जन्म हो चुका है, उनको हमने वेरीफाई किया, वो रिवर्स टेक्निक की है। आगे, आगे हम भाई कब योग बनेंगे, तो उसको सेम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने रिवर्स में चेक किया है, वही सेम फॉर्मूला आपने आगे चेक करना है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने बच्चे की कुंडली देखी है, फिर हम बच्चे की कुंडली नहीं देखेंगे, बच्चा हुआ ही नहीं, कुंडली कैसे देखेंगे उसकी? बच्चा जो आगे होगा उसके लिए क्या देखेंगे, माता की कुंडली देखेंगे, लेकिन सूत्र सेम रहेंगे। यही जुपिटर, सैटर्न, मार्स और चंद्रमा, इनका रिलेशन कहाँ होना चाहिए? फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस लॉर्ड। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा माता या पिता की जन्म राशि में भी हो सकता है।
और फिफ्थ हाउस से या फिफ्थ हाउस लॉर्ड से संबंध नहीं बना रहा है, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से संबंध नहीं बना रहा है, तो माता या पिता की जो राशि है ना, जन्म राशि है, उस पे भी हो सकता है। आपकी राशि क्या है? आपकी मेष राशि। आगे और करेंगे। क्या मतलब माता पिता की राशि से मतलब समझी नहीं है, चंद्र राशि। जैसे आपकी चंद्र राशि मेष है ना, हाँ जी हाँ जी। कई बार क्या होता है कि चंद्रमा का रिलेशन ना फिफ्थ हाउस से बने, ना फिफ्थ से बने, ना नाइन्थ हाउस से, ना नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से बने। लेकिन जहां आपकी राशि है ना, राशि से ही बन सकता है। मेरी तो बाई चांस उसमें भी फिफ्थ लॉर्ड ही हो रहा है। हाँ, ठीक है। अब संतान किन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में हो सकती है, ये आप नोट कर लेंगे साथ साथ। संतान जब होगी लगन या लग्नेश, यानी कि फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस लॉर्ड, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ हाउस लॉर्ड की दशा या अंतरदशा में अंतरदशा में संतान होगी। ठीक है। तो लगन, लगन के स्वामी फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस के स्वामी, और नाइन्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के स्वामी। जब इनका अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा तक देख सकते हैं आप, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तक देख सकते हैं, तब संतान के योग बनते हैं। अच्छा सर, दशा भी इन्हीं की चल रही होती है? बिल्कुल, दशा या फिफ्थ हाउस अंतरदशा। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की, या फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस लॉर्ड की, यही बताया ना आपने मतलब? बिल्कुल, या फर्स्ट हाउस में बैठे हुए रहेंगे, फर्स्ट हाउस लॉर्ड की। अच्छा, या फर्स्ट हाउस। तो ये प्रत्यंतर दशा अंतर कोई भी दशा उस समय यही चल रही है? बिल्कुल, अंतरदशा प्रत्यंतर तक जा सकते हैं आप। तो देखो, अकेला आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कोई आपके पास आता है कि संतान कब होगी, आपने क्या चेक करना है, किस ग्रह की दशा चली हुई है, किस ग्रह की अंतरदशा चली हुई है। क्या वह अंतरदशा का ग्रह फिफ्थ हाउस से या फिफ्थ हाउस के स्वामी से, नाइन्थ हाउस से या नाइन्थ हाउस के स्वामी से। अब आपका देख लेते हैं, ठीक है, ताकि सबका क्लियर भी हो जाए। तो सर उस समय देखेंगे कि 9 जून, जैसे अगर हम अंश का देखते हैं, 99 में कौन सी दशा चल रही थी, है ना, बिल्कुल, उस हिसाब से। बिल्कुल, जब चाइल्ड हुआ ना, तो फर्स्ट चाइल्ड कब हुआ आपका? 9 जून 1999। 1999। 1999। आपकी और बैक, वीनस, और बैक, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। वीनस वीनस की दशा थी, हाँ वीनस जी। की दशा है और केतु की अंतर्दशा है। हम्म। तो आप देखिए, केतु का रिलेशन बन रहा है कहीं फिफ्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस से, या लगन से।
तो सर वो तो आप प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसे तो वीनस का भी बन ही रहा है, वीनस नहीं, वीनस इसके साथ है मंगल के साथ, तो बन जाता है क्या वो? बिल्कुल मंगल बनेगा, पृथ्वी है। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल महादशा के साथ भी बन गया ऐसे तो। बिल्कुल बनेगा। और प्रत्यंतर देख सकते हैं। प्रथम तक इसकी चली हुई थी कब? 11 जून को। 9 जून, 9 जून। 9 जून। ये है प्रत्यंतर शनि की, ये इसकी गुरु की चली हुई थी। गुरु की चली हुई। गुरु का रिलेशन है ना मार्स से। हाँ, गुरु का भी है मार्च से, बिल्कुल। गुरु का रिलेशन मार्स से है, तो ये बता रहे हैं संतान हो सकती है इस समय। फिर हमने क्या किया, हमने अभी देखो कि अब आपने क्या करना है, अब समझने की बातें ध्यान से सुनना ये बस ये। तो गुरु की अंतरदशा में बता रही है कि प्रत्यंतर की संतान हो सकती है इस समय, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, इस समय का अपने गोचर बनाना है, इस समय का। अब देखना आपने 11/5/1999 को शनि और जुपिटर कहाँ चले हुए थे। वही चले हुए थे जो बच्चे का जन्म हुआ। शनि और जुपिटर उस समय मेष राशि में थे। तो मेष राशि कहाँ पे? मेष राशि आपकी यहाँ पे तो है, हम्म। संतान हो गई, फिफ्थ हाउस एक्टिव हो गया। हम्म। रुचि का बच्चा हो गया मान लीजिए, हम उसकी देख ली। अगर मान लीजिए हमें आगे देखनी है, तो हमने क्या करना है, हमने चेक करना आगे आगे संतान कब होगी, वो देखना है। तो हमने जुपिटर और सैटर्न का रिलेशन किससे देखना है? फिफ्थ हाउस लॉर्ड, नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस लॉर्ड से देखना है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। सर अभी सर बैक डेट देखने में तो इजी लग रहा है, पता है हमें कि उस समय हुआ, पर आगे बताने में मुझे लग रहा है कि कभी दिक्कत। सर जैसे मेरे आप पास हाँ, एक मेरे पास कुंडली है। हम्म, समय है 10:10 सुबह का। समय पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 14 अगस्त उन्नीस नाम, सौ नब्बे नाम बोलिए, नाम क्या है? अरुंधति भारती। अरुण धति भारती। दत्ती भारती। जी। एक सेकंड, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अगस्त 1990। 14 अगस्त 1990। जी। टाइम क्या है? सुबह के 10:10। एमपी। हाँ जी। भोपाल। हाँ हाँ। कुंडली यही है, देखिए। हाँ यही है। ठीक है, उनके बच्चे का, हाँ हाँ जी। बच्चे की क्या डेट ऑफ बर्थ? बच्चे का नहीं मालूम सर। तो क्या देख रहे हो आप, क्या दिखा जा बस रहा? ये इसकी सेकंड चाइल्ड जो है ना कब होनी है। वहां पर भी मत जाओ। नहीं नहीं, हो चुकी है, मतलब कि अगस्त में डॉक्टर ने डेट दिया है, वो देखने में। हो चुकी है। मतलब अगस्त में डेट दिया है सेकंड चाइल्ड का। और जब बच्चा कंसीव हो चुका है तो ये मिलाना करना चाह रही है कि हाँ अगस्त का ठीक ठीक है ठीक क्या? ठीक ठीक है, ठीक है, अगस्त में, हाँ। अगस्त में डेट दिया है, ठीक है। ये बताओ ना फिर, अब अपन बच्चे का ही देख रहे हैं ना सर। बच्चा कब होगा, मतलब बच्चे, हाँ जी। ये लेडीज है, इनको बच्चा हाँ हाँ। कंसीव हो चुका है। हाँ जी। डॉक्टर ने अगस्त की डेट दी है, कितने अगस्त की डेट दी है? 20 के बाद का है सर। 20 के बाद का है। हम्म। तो यानी कि अब क्या चला, जुलाई चला हुआ ना, अब हाँ, जुलाई चला हुआ है, ठीक है। कितना जुलाई है अब? आज 13 हो गई ना। ठीक है,
तो अब मंगल को देख लें। हाँ जी। 2.5 महीने के अंदर अंदर मंगल कब इनके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से मिलेगा। तो इस समय मंगल कहाँ चला हुआ है इनका, मेष यही राशि में ये कौशल कुंडली है इनकी। है जी। नहीं, सिंह में चला हुआ है मंगल अभी समय, अच्छा हाँ सिंह में जी, हाँ चला वहाँ हुआ गोचर है। में दिखाना, हाँ जी। गोत्र में इनका मंगल अभी सिंह में चला हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो सिंह राशि कहाँ पे है इनकी, यहाँ पर है। तो सिंह राशि यहाँ पर है ना। जी। तो सिंह का रिलेशन बन रहा है फिफ्थ हाउस से, नहीं बन रहा। नहीं। नाइन्थ हाउस से नहीं बन रहा। हम्म, तो कब जाएगा ये, कब निकलेगा सिंह राशि से। एक मिनट बताता हूँ मैं, एक सेकंड ले लेता हूँ। अभी देख लेते हैं भैया, कुंडली ये ऐड भाई शुरू। अच्छा जी, मार्स मार्स चला हुआ है अभी सिंह राशि में 20 डिग्री 47 मिनट, यानी कि 45 दिन के आसपास रहता है। आप ये लगाओ कि 20 दिन यानी कि 30 दिन, 10-12 दिनों में वापस जाएगा वहां पे, 10-12 दिन बाद। अब देख लेते हैं। अब आज 13 जुलाई है, 13 से हम कर लेते हैं 31, 31 को जाएगा ये मार्स कन्या राशि में। 31 जाएगा मार्स कन्या राशि में। आज 13 है, यानी कि आज से 18 दिन बाद, आज से 18 दिन बाद मार्स कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, आज से 18 दिन बाद। तो क्या रिलेशन बन रहा है जी। मार्स का, सर बिल्कुल बन रहा है, फोर्थ दृष्टि दे रहा है वो शनि को, और शनि है फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड। तो यानी कि आज से 18 दिन बाद संतान हो जाएगी, 18 दिन बाद, अगस्त में। अगस्त में। सर 18 दिन के बाद फिर कभी भी हो सकते हैं ना, फिर उसके बाद कितने दिन रहेगा वो, फिर वो हम्म। मार्च 45 दिन रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगस्त में कभी भी हो जाए, या अब 18 दिन बाद से चांसेस है, वो लगा सकते हैं, 18 दिन बाद कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता एक सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद, 10 दिन बाद। है। और सर जब हम दशा देखेंगे, तो दशा हम फिफ्थ लॉर्ड की और इसकी तो देखेंगे, मतलब सैटर्न और टॉरस की तो देखेंगे। इसके अलावा मून और राहु भी होना चाहिए, मतलब वो भी हो सकता है ये, और लगन में मतलब हमारा ये भी हो सकता है, राहु की ये दशा में जो अपना संतान होता है, कन्या, देखो और वो भी हो सकता है। अब इनका देखो, इनको जो संतान के योग बने हैं ना, अब बने हुए हैं इनके ना, इनकी जो दशा चली हुई है, वायु की राहु, दशा चल रही है ना इनकी। राहु में सूर्य चला हुआ है इनका ना, हाँ जी। राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा चला हुआ है। जब संतान होगी ना, राहु में चंद्रमा चला हुआ है। चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है और राहु 5th हाउस में बैठा है। आ रहा है ना संतान। और सर प्रत्यंतर भी देख ले एक बार इनकी, उससे पता लग जाएगा। ऊपर देख लो आप, प्रत्यंत्र चली हुई है इनकी, चंद्रमा की चली प्रत्यंत्र भी। फिर आप ये देख लें कि चंद्रमा घूम के उस टाइम कब, मंगल के 45 दिन पूरे होने के बाद, मंगल के 45 दिन पूरे होने के बाद, 75 दिन पूरे होने के बाद, फिर चंद्रमा कब लगन से फिफ्थ हाउस से या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से या हाउस से रिलेशन करेगा, उस टाइम संतान हो।
सर वो कैसे देखें, मतलब अब जैसे 18 दिन बाद हम देखें कि 18 दिन बाद जब मंगल चेंज हो रहा है हमारा, ओके। तो फिर हम एक तरह से वो डेट पे देखें उस समय की प्रश्न कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। हाँ, बैठा हुआ प्रश्न कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, और वो चंद्रमा घूम कर लगन से 5th हाउस से 9th हाउस से कब रिलेशन बना रहा है। ठीक है, ये है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है कि बता सकते हैं अभी? नहीं सर, क्लियर है। हाँ जी, गुरविंदर जी ठीक है? हाँ जी, क्लियर है। कोई डाउट तो बता दीजिए। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आपके जो रिलेटिव हैं उनकी जो आपके पास जो कुंडलियां होगी, चाइल्ड की कुंडली होगी, बच्चे की कुंडली होगी, उन दोनों की कुंडली ले लो आप, और बच्चा कब हुआ उस बच्चे की कुंडली में जुपिटर और सैटर्न कौन सी राशि में बैठे हुए थे, फिर वही उसी राशि में आपने माता की या पिता की कुंडली बिठा देना है, और चेक करना है कि उसके 5th हाउस से 9th हाउस से या उनके लॉर्ड से दृष्टि संबंध या साथ बैठे हुए हैं, तो मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, सूत्र आपका ये काम करता है। ठीक है, तो ये है। आप ऐसे जैसे हमने संतान को देखा, ठीक है, ऐसे आप शादी को भी देख सकते हैं, वैसे ही आप सर सर सेकंड शादी के लिए भी कौन सा हाउस देखेंगे? 9th? सेकंड के 9th, कुछ लोग 12th और देखते ये हैं। भी हाँ, इसमें भी गोचर में जाकर देखेंगे। गोचर में सेम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला हेलो बोलो सभी को, हेलो। देख लो। हाय, हाउ आर यू? ये चलो ठीक है जी, ये ऐसे आप इनको देख सकते हैं। और जो ये इसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट, क्या बोलते हैं? डबल ट्रांजिट, दोहरा गोचर। आप इसको प्रोफेशन पे भी यूज कर सकते हैं। किसी के प्रोफेशन में उतार चढ़ाव कब आएगा उसके बाद बात करेंगे हम। 10th हाउस पर बात करेंगे कि कैसे हम किसी के प्रोफेशन में जो चेंज आता है, कोई अप एंड डाउन आता है, तो हम जुपिटर और सैटर्न से ही देखते हैं। जैसे आपने संतान को देखा, सेम प्रोसीजर आप शादी को देख सकते हैं। जब भी 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड से जुपिटर सैटर्न रिलेशन बनाएगा तो शादी के योग बनेंगे। तो आचार्य जी, संतान और शादी और प्रोफेशन दोनों को ही गोचर में डाल के शनि और जुपिटर के को मिलाकर के ही देखना है? हर चीज के लिए देख सकते हैं आप। मैं संतान के लिए बोल रहा हूँ, मैं हर चीज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बगैर जुपिटर और सैटर्न के कोई भी इवेंट वो घटित होगा ही नहीं, वो इवेंट होगा ही नहीं। किसी की जॉब लगी है, आप देख लेना, किसी की जॉब लगी है, तो आप देखना कि जॉब लगी उस टाइम उनके सैटर्न और जुपिटर का रिलेशन 6th हाउस या 6th हाउस के लॉर्ड से बना होगा। करके देखें। ओके। किसी कुंडली आपके पास इसकी कोई जॉब लगी हो या शादी हुई हो उस टाइम, तो क्योंकि
जुपिटर और सैटर्न, ये जुपिटर क्या है, वो जीव है। इवेंट किसके साथ होंगे, जीव के साथ होंगे जिसकी कुंडली है। सैटर्न क्या है, वो कर्म का कारक है। जो घटनाएं घटती हैं, जो कर्म होता है वो सैटर्न होता है, तो सैटर्न करेगा। जो सैटर्न और जुपिटर दोनों अलाउ करेंगे तब वो इवेंट होता है। तो नहीं आप देख सकते हैं इससे आप। जॉब देख सकते हैं, संतान, शादी, प्रोफेशन। प्रोफेशन की हम बात करेंगे, अगर कुंडली दिखाऊंगा आपको मैं, प्रोफेशन पे आएंगे। अभी संतान का भी रहता है कि संतान कौन सी दशा में हो सकती है। फिर फर्स्ट संतान हम कहाँ से देखते हैं, सेकंड कहाँ से देखते हैं, थर्ड कहाँ से देखते हैं, फोर्थ कहाँ से देखते हैं, फिफ्थ कहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो उस पे ठीक है। थोड़ा सा बता दूं आपको, फिर क्लास में क्लोज करते हैं ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसमें मिसकैरेज, मिसकैरेज भी देखेंगे। मिसकैरेज भी देखेंगे, मिसकैरेज कब होता है, ठीक है, मिसकैरेज है ठीक। वो भी देखेंगे। ये जैसे D9 है, तो D9 किस लिए है, D9 हमारा प्रारब्ध है, D9 हमारा भाग्य है, D9 हमारा मैरिटल लाइफ है, D9 हम ग्रहों की पावर को देखने के लिए देखते हैं। संतान के लिए फिफ्थ हाउस का जो जो वर्ग चार्ट है, जो डिविजनल चार्ट है, वो D7 है, उसको बोलते हैं सप्तमांश, सप्तांश बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये D7 आ गया। D7 के फिफ्थ हाउस से फर्स्ट चाइल्ड देखा जाता है कि फर्स्ट चाइल्ड कब होगा। D7 के सेवंथ हाउस से सेकंड संतान देखी जाती है। D7 के नाइन्थ से थर्ड संतान, 11th से फोर्थ संतान, फर्स्ट से फिफ्थ संतान, फिर सिक्स्थ, ठीक है, ऐसे हम ये देखते हैं। अब फर्स्ट चाइल्ड जिसका हुआ होगा, उसका उस जिस अंतरदशा में हुआ होगा उसका रिलेशन फिफ्थ हाउस से बनेगा, उस ग्रह की अंतरदशा का प्रत्यंतरदशा का, ठीक है। सेकंड चाइल्ड का हुआ होगा तो इस रिलेशन बनेगा। थर्ड चाइल्ड यहां से देखेंगे। फिर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम देखते हैं, शादी देखते हैं, हम चूज करते हैं कि सेवंथ हाउस में लगन कुंडली में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, और सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन है, दृष्टि किस किस की है। तो उनमें से हम चूज करते हैं D9 में जाकर, D9 के सेवंथ हाउस से कौन कौन से ग्रह रिलेशन बनाते हैं, उनमें से कौन से वो पावरफुल है कि शादी करवा दें। उसी प्रकार हम, हो सकता है कि D7 के फिफ्थ हाउस से चार ग्रह रिलेशन बना रहे हो, तो चारों में से कौन सा ग्रह है जो ज्यादा प्रबल है, ज्यादा पावरफुल है, जो संतान देने के वो उसमें कैपेबिलिटी है, या उसके अंतरशा में शादी हो सकती है, वो संतान हो सकती है। तो ये पता लग गया आपको, फर्स्ट चाइल्ड फिफ्थ हाउस, सेकंड चाइल्ड सेवंथ हाउस, और थर्ड चाइल्ड नाइन्थ हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और कई बार क्या होता है, देखो हमें देखना होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा, तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना उसके ऊपर, ठीक है, मेल फीमेल के ऊपर, और ना हमें उसको बताना, ठीक है, मेल होगा फीमेल होगा। सिर्फ हम उसको क्या कहते हैं, संतान के योग हैं, उसमें दिक्कतें होती हैं। कई बार क्या होता है कि पहले दो लड़कियां हैं, और थर्ड चाइल्ड का मैंने बता दिया, लड़का होगा या लड़की होगी, लड़की होगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसको अबॉर्शन करवा दिया। तो जैसे ही उन्होंने अबॉर्शन करवाया, फीमेल बेबी था, तो बुध होता है, बुध बुध क्या होता है, जो लड़कियां हैं, बच्चियां बुध होती हैं, तो बुध दोष हो जाता है, तो उसका जो पाप का भागीदार कौन होता है, साथ में बताने वाला भी होता है। इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान न दें। हाँ, ये बताएं आप कि संतान के योग कब बनेंगे, संतान कब होगी, संतान स्वस्थ होगी, या
कोई पूछता है कि भाई बच्चा कंसीव हो चुका है, क्या वो स्वस्थ है, ठीक है, वो बताएं आप बच्चा ठीक है स्वस्थ है। और कोई दिक्कत आ रही है तो कौन सा महीना चला हुआ है, उस महीने का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, जो मैंने आपको पहले लिस्ट दिखाई हुई थी वो फिर उसको आप देखें कि वो गोचर में कहाँ चला हुआ है, किसी ग्रह से पीड़ित तो नहीं, उसका उपाय करवाएं। तो ये संतान के योग कब है, संतान स्वस्थ होगी कैसी होगी, ठीक, वो अब बता सकते हैं। कोई पूछे कि लड़का होगा या लड़की होगी, उसको पूरा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। सूत्रा को बता दूंगा मैं, लेकिन उस पर ज्यादा अपने ध्यान नहीं देना। और प्यारे जी, ये जन्म कुंडली में थर्ड हाउस में ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ये गुलिक है, गुलिक यानी कि गुलिक एक प्रकार से शनि की तरह होता है, क्या होता है? शनि की तरह है। जैसे शनि होता है ना, शनि, सैटर्न, तो सैटर्न का पुत्र ही कहा जी। जाता है इसको गुलिक। ये भी एक प्रकार से है, शनि देरी का कारक है, दुखों का कारक है, पीड़ाओं का कारक है। ऐसे गुलिक भी एक प्रेत इसको मानते हैं, दुख का कारक, कष्टों का कारक, बीमारियों का कारक इसको माना जाता है गुलिक को भी। ये काम कहाँ आएगा, ये प्रश्न कुंडली में काम आएगा, किसी कुंडली में कि प्रेत दोष है, पितृ दोष है। तो प्रेत दोष है तो प्रेत प्रेत की आयु क्या है, प्रेत छोटी आयु का है बड़ी आयु का है, अपने परिवार में से कहीं बाहर से है, ठीक है, या किसी कोई बुजुर्ग है, किस आयु में मरा हुआ है, कैसे मरा हुआ है, तब ये गुलिक काम आएगा प्रश्न कुंडली में। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास थी हमारी कि हमने संतान देखनी है कि वो कब होगी, और फिफ्थ फिफ्थ और नाइन्थ हाउस से और उनकी लॉर्ड से देखनी है बिल्कुल। कहाँ बैठे। कहाँ बैठे को, तो वो हमेशा हमेशा, और शादी किसी की देखनी की कब होगी, तो इन सब के लिए गोचर कुंडली बनानी है, राइट? राइट, कुछ कुंडली बनानी है और देखना है कि जुपिटर का रिलेशन सेवंथ हाउस से कब बन रहा है, सेवंथ हाउस से, सेवंथ हाउस के लॉर्ड्स। शादी के लिए आपकी शादी कब हुई है, मैं बताता हूँ। 23 जनवरी 2005। एक मिनट, आपका लगन यही है ना, हाँ जी। आपकी शादी 2005। 5। हाँ जी। 2005 में हुई है। डेट क्या है, महीना? 23 जनवरी। 23 जनवरी। तो सर शनि चल रहा था ना इनका, शनि शनि में में सूर्य सूर्य चल चला हुआ था, शनि में सूर्य चला हुआ था। ठीक है, तो उन्हें क्या करना अब, थ्री गोचर कुंडली बना। 3/6/2004। ठीक है, तो आपका जो आपकी शादी हुई आपकी 23 जनवरी 2005 को, है ना? जी। तो 23 जनवरी 2005 की क्या बनाएंगे, कुंडली बनाएंगे, 23 जनवरी 2005। टाइम कुछ हो सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो टाइम, ग्रह तो उसी में रहते हैं कि दिल्ली हुआ ना आपका। हाँ जी, न्यू दिल्ली। तो ये जब आपकी शादी हुई ना, तो उस समय ये कुंडली बनी हुई थी जब आपकी शादी हुई। लेकिन आपका लगन क्या है, आपका लगन तो मेष लगन है ना? जी। तो मेष राशि कहाँ पे है, यहाँ पर है ना? हाँ जी। तो मेष एट मेष हाउस। को लगन बना लेंगे। ठीक। तो ये गोचर कुंडली आपकी बन गई। तो जिस समय आपकी शादी हुई, तो उस समय राहु आपके फर्स्ट हाउस में चला हुआ था, शनि आपके थर्ड हाउस में चला हुआ था, जुपिटर आपके यहाँ पर चला हुआ था। ठीक है,
जुपिटर कौन सी राशि में था आपके? यहां पर था। शनि की थर्ड दृष्टि फिफ्थ हाउस पर है। जी। शादी हाँ हम है शादी। तो सेवंथ लॉर्ड कौन है? वीनस। सेवंथ लॉर्ड कौन आपका? वीनस है ना। हाँ जी। तो वीनस पर शनि की दृष्टि है। ये वीनस है यहाँ पर। हाँ जी। जी। तो सेवंथ हाउस से संबंध हो गया शनि का। कैसे हुआ सेवंथ हाउस से संबंध? क्योंकि सेवंथ लॉर्ड कौन है? वीनस। शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। ओके। और शुक्र पर सातवीं दृष्टि किसकी है? शनि की। शनि की है। तो शनि का सेवंथ हाउस रिलेशन हो गया। ठीक ठीक है। या तो सेवंथ हाउस से रिलेशन है, सेवंथ हाउस के लॉर्ड से रिलेशन। ओके, तो आचार्य जी अब इसी में एक क्वेश्चन और है। हम्म। अब जैसे मेरा मिसकैरेज हुआ था, हम्म। वो कैसे देखेंगे? कब हुआ था? सर लेकिन गुरु का भी तो देखना पड़ेगा कि गुरु की भी दृष्टि होनी चाहिए। तो गुरु की तो सेवंथ हाउस लॉर्ड पर नहीं है। वो तो देख रहे हैं। जुपिटर। हाँ सर, गुरु की शुक्र की राशि। जुपिटर तो इनका नाइन्थ सर लॉर्ड। गुरु जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड है ना। जुपिटर का नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ वीनस है। नाइन्थ राशि में वेनस बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, तो नाइन्थ में आ गया ना, नाइन्थ। नाइन्थ का लॉर्ड जो है वो गुरु है। और नाइन्थ लॉर्ड गुरु है, वहां पर नहीं पर वेनस। सेवंथ में होना चाहिए ना, इसका तो रिलेशन ही नहीं। ये हो सकता है ना, शादी आपकी 23 जनवरी को हुई 2005। उसमें जुपिटर चला हुआ था आपका 23 डिग्री का। ठीक है, 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 ओके। Sagittarius। नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि, क्योंकि जुपिटर का रिलेशन, जुपिटर और सैटर्न का रिलेशन या तो फर्स्ट हाउस से बनना चाहिए या सेवंथ हाउस से बनना चाहिए, तब शादी के योग बनते हैं। प्रश्न कुंडली में भी ऐसा है। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, प्रश्न करता है, उसके पास कुंडली नहीं है, उसको डेट ऑफ बर्थ कोई याद नहीं है, लेकिन आपके पास आता है और कहते हैं कि मेरी शादी के योग कब बनेंगे, तो आपने क्या करना है, उसी टाइम की प्रश्न कुंडली बनानी है और चेक करना है कि सैटर्न और जुपिटर का रिलेशन फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड, सेवंथ हाउस या सेवंथ हाउस के लॉर्ड से बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो शादी उस साल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, बस ये कि वीनस सेवंथ लॉर्ड और जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, ये है। लेकिन ज्यादा ये इतना काम लेके ये ज्यादा काम करता, अगर जुपिटर का रिलेशन सेवंथ हाउस से होता है, फर्स्ट हाउस से होता है, तो कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत ये हो सकता है कि एक सेकंड टाइम किया आपका 8:05। आपका बीटीआर किया हुआ था, मैं हमने देख चीज करके देखते हैं आपका। सर आप हमको बीटीआर भी सिखा दीजिएगा, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इतनी दुनिया भर की रामायण कर रहे हैं, बीटीआर ही गलत हो गया तो हो जाएगा। ठीक है,
इनका नवमास क्या है, इनका नवमास से धनु लगन था, ठीक है। और मंगल बैठा हुआ इनके 9th हाउस में। चेंज करके रखते हैं इनका। 7:55 7:55 पे इनका मंगल चला गया कहां पर, 10th हाउस में। हाँ जी मैम, आपने किया था ना बेटा इनका 7:55। मैंने किया था। इन्होंने मैम जो, ये चंद्रा भारती जी ही, हाँ सर। ठीक किया ना बिल्कुल आपने। हाँ जी। तो आपकी गुरमिंदर जी, आपका जो टाइम सही वो है, वो 7:55 है। अच्छा। हाँ, तो 7:55 पे आपका मार्स चला गया कहाँ पर, वो चला गया 10th हाउस में। ओके। इधर आप नोट कर लेंगे इसको, क्या चेंज हुआ है। जैसे हम इसको करते हैं, आपका पहले क्या था आपका, 8:05 है ना। जी। हमने लिया था आपका 8:05। तो आपका नवमास ये बनता था। तो आप ये, हाँ जी। ठीक है, आप ये एक बार नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको मैं थोड़ा सेकंड। मेरे पास है ये नंबर। है आपके पास ये, 8। हाँ जी, 8:05 का है मेरे पास, कुंडली सेव है। शिव है, ठीक है। हाँ जी। तो ये सूर्य 2nd हाउस में, वीनस यहाँ पे है, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं हम, इसको हमने चेंज कर दिया 7:55। तो वीनस आपका चला गया यहाँ पर, मंगल यहाँ पर, सूर्य 2nd हाउस से 3rd हाउस में, ठीक है। ये आपकी 9 मास कुंडली बन गई आपकी। ऐसे ही आपका D10 ऑटोमेटिक चेंज, सारे के सारी आपकी वर्क कुंडली चेंज हो जाएंगी। लगन कुंडली वही रहेगी, लगन कुंडली ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्यों चेंज किया ये? क्योंकि इसलिए चेंज किया कि आपका जो टाइम है, टाइम कुछ दिक्कत थी, 4-5 मिनट आगे पीछे था वो। ओके, अब ये 7:55 करने से क्या फर्क आएगा? ये फर्क आया कि आपका मार्स पहले यहाँ पे था 9th हाउस में, 10th में चला राइट। गया। सूर्य आपका 2nd हाउस में, तो 3rd हाउस में चला गया। वीनस आपका यहाँ पर था, यहाँ चला गया। अगर वीनस यहाँ, देखो अब कैसे मैच करती है कुंडलियां। जैसे अब शादी का सुख कम हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या है, उसको बताता हूँ आपको मैं। पहले वीनस यहाँ पर था आपका, जब जी। D9 कुंडली में वीनस अपनी राशि में बैठा तो मजबूत है, तो शादी सुख मिलना चाहिए, है ना। लेकिन अब ये कहाँ चला गया आपका, 8th हाउस में चला गया। D9 में वीन 7th लॉर्ड 8th हाउस में जाना, यानी कि शादी के सुख में कमी हो जाना, ठीक है। ऊपर से ओके। शनि की 3rd दृष्टि हो गई, ठीक। तो यानी कि 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर शनि की 3rd दृष्टि, गुरु ग्रह की दृष्टि, विनस और वो हो गया आपका, पीड़ित हो गया। साथ में शनि के साथ कौन बैठा है, राहु बैठा है, राहु की भी गुण इसमें चले गए, ठीक। अब जो मार्स है, मार्स कहाँ है आपका, 6th लॉर्ड कहाँ चला गया आपका, 10th हाउस, साथ में लगन लॉर्ड। तो आप मेहनती बड़े होंगे, आप में बड़ी मेहनत होगी, क्योंकि आपके अंदर क्या है, मेहनत करने का आपके अंदर क्वालिटी है। जब D9 में लगन लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है। तो जब मिस कैरेज हुआ, कब हुआ, सर इनका ये भी तो है ना, शनि अगर वक्री भी है तो भी 7th हाउस पे भी 3rd दृष्टि दे रहा है। 7th हाउस पे भी मेलिफिक प्लैनेट का वो हो गया। यहाँ पर भी देखो दिखा रहा है कि शनि की 3rd दृष्टि है, ठीक है।
हाँ जी। और उधर D9 में भी दिखा रहा है ना सर? यह भी दिखा रहा है साथ में। और वीनस के साथ जब जब वीनस लग्न में बैठा हो या सेवंथ हाउस में बैठा हो, तो क्या करता है वो मतलब कि शादी के सुख में कमी कर देता है। जैसे वीनस के साथ बुध बैठा हुआ है, ये द्विविवाह योग बना रहा है यहाँ पे। बुध की क्या होती है, बुध के दो अंक होते हैं, द्विविवाह योग। ठीक है। सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तब भी दो विवाह के योग होते हैं। ज्यादातर दो विवाह के या सेपरेशन के बोलते हैं। सेवंथ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में चला जाए या नाइन्थ हाउस में चला जाए तब भी दो योग होते हैं शादी के। अब इनका सेवंथ लॉर्ड वीनस है, वो यहाँ पर है, और शनि की थर्ड दृष्टि है। ठीक है। मिस कैरेज के मंगल भी देख, नहीं, मंगल भी देख रहे हैं। किनको? सेवंथ हाउस को तो मंगल भी देख रहे हैं। मंगल देख रहे हैं ना, और साथ मंगल क्या गुलिक बैठा हुआ है। गुलिक क्यों है? गुलिक तो बुरा ग्रह बताया गया है। मंगल के अंदर गुलिक की क्वालिटी आ गई। गुलिक क्या, गुलिक तो मतलब कि दुख पीड़ा क्लेश कष्ट देता गोली है। को इंग्लिश इंग्लिश में क्या कहते हैं गोली को? गुलिक गुलिक ही होते हैं, इंग्लिश नहीं होता इसका। गुलिक ही है। तो गुलिक। आचार्य जी, हाँ जी। अब कहने को तो मतलब कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बुध और शुक्र बैठे हैं। बुध और शुक्र तो लक्ष्मी योग नहीं बना रहे। नहीं, कहते हैं कि अगर केंद्र में बुध और शुक्र बैठे हो तो लक्ष्मी नारायण योग होता है। नहीं नहीं नहीं, कैसे कभी से बोला? वो तो फिफ्थ, अच्छा, वो तो फिफ्थ का लॉर्ड हो या नाइन्थ का लॉर्ड हो तब बैठा हो केंद्र में। नहीं, आई थिंक आपने बताया था कि बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग होते हैं। नहीं तो केंद्र और त्रिकोण को भी बताया सर ने, बुध शुक्र को तो। वो तो मैंने वैसे बता दिया। वो अच्छा, बुध क्या होता है, बुध नारायण भगवान होता है, और शुक्र माँ लक्ष्मी होती है। ठीक है। वो तो मैंने बताया। अगर आपने दिखता है ना, बुध के कारण दिखता है, तो भगवान नारायण नारायण कवच का पाठ करें। शुक्र के कारण आए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्र माँ लक्ष्मी होती है, बुध भगवान नारायण होता है। उसे बताया होगा। तो आचार्य जी, अब इसमें गुरु की भी दृष्टि गई सेवेंथ हाउस में, मंगल की भी गई सेवेंथ हाउस में, शनि की भी गई सेवेंथ हाउस में, और शुक्र की भी गई सेवेंथ हाउस में। बिल्कुल। सो और बेसिकली देखा जाए तो गुरु ने तो अपना कोई रोल प्ले नहीं किया ना, फिर इसका मतलब। गुरु ने, हाँ बिल्कुल, यही बात आ गई, यही बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन पहले भी हुआ था गुरु जी से कुछ, कैसे किसी तो ने। जैसे हम दीप्ति की कुंडली को एक दफा दीपिका की कुंडली को डिस्कस कर रहे थे कि बेशक मंगल उसके सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं, हम्म। मेरा भी सेम मंगल सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं, लेकिन दीपिका की कुंडली में आप कहते हैं ना कि गुरु बचा जाएंगे शादी को। लेकिन गुरु की, लेकिन हाँ ये बात ठीक है अब आपकी। मेरे में भी सेम है कि मेरे वाले में भी सेम है कि गुरु देख तो रहे हैं सेवेंथ हाउस को, लेकिन उन्होंने मैरिज को सेव नहीं किया। ये अगर जुपिटर की अंतरदशा होती ना, जुपिटर की अंतरदशा प्रत्यंतदशा कुछ होती, तो फिर जुपिटर बचा हाँ ले। जी वो हाँ जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरी शनि की महादशा चल रही थी, जुपिटर का कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये कारण हो सकता है। तो ये अब आपने मेरा 755 का जो चेंज किया है वो क्या सोच के चेंज किया है, क्या मैच हो जाए? ये मैच हो रहा है। पहले आपका वीनस यहाँ पर था, सेवंथ हाउस में। तो सेवंथ जी, हाउस का वीनस अच्छा होता है, ठीक है, मजबूत है। लेकिन अब आपका सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया। अब ये ठीक दिखा है। रहा है भाई, हाँ अभी दिखा रहा है भाई, शादी में समस्या दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से मिस कैरेज का कैसे देखेंगे फिर? मिस कैरेज में तो उसका, क्योंकि शनि मंगल और सूर्य और केतु ये मिस कैरेज को आते हैं फिफ्थ हाउस में। ठीक है। क्योंकि शनि को बोलते हैं सांप खाने वाला, कुछ ऐसा बोलते हैं लाल किताब में। ठीक है। बच्चे को पूरी होने देता है, बच्चे को पूरा होने हाँ, नहीं देता। ठीक है। हाँ, सांप अपने बच्चे को खुद खा जाता है सर। ठीक है। किस में से? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लाल किताब में बोलते हैं सांप अपने बच्चे को खुद खा जाता है। फिफ्थ हाउस में शनि, यानी कि अपने बच्चों को खाने वाला सांप। ठीक है। जी हाँ जी सर।
सर एक चीज और पूछनी थी मुझे, जैसे अगर आपने बोला, ये आप पहले भी हमें कई बार बता चुके हैं, 7th का लॉर्ड 12th में हो या 8th में हो, अगर हमें किसी बच्चे की कुंडली में पहले ही दिख रहा हो कि ये दुआ विवाह दिखा रहा है, 7th और 9th का रिलेशन या 12th का या सेपरेशन, तो क्या हम उसकी किसी रेमेडी के तौर पर किसी से शादी करवा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ पॉसिबल होता है या बिल्कुल। कुछ नहीं होता इन सब चीजों से? होता क्यों नहीं, बिल्कुल होता है। हाँ जी सर। यदि 7th लॉर्ड 12th हाउस में तो किससे करा सकते हैं उस केस में शादी? पेड़ वेड़ से जो कराते हैं, क्या कराते हैं? 7th वो लॉर्ड, समय कुंडली दिखनी होती है पूरी प्रॉपर। एक मिनट सुनो। नहीं नहीं, कुंडली तो हाँ प्रॉपर देख के तभी हाँ पूछ। कि कौन सी दशा कौन से ग्रह चल रहे हैं, उसके बाद अपन डिसाइड लेते हैं कि शादी किससे कराना चाहिए। मैं बोलूं? हाँ जी, आप ही बोलिए सर। 7th लॉर्ड यदि 12th हाउस में है तो सेपरेशन दिखाता है। तो क्या करना अपने को? एक होती है रेमेडी, एक होती है लाइफ को कैसे जीना है। जो ग्रह चाहता है, और आप उस ग्रह के अनुसार काम करोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। जिनका 7th लॉर्ड 12th हाउस में है, यदि ऐसे व्यक्ति का पार्टनर कोई हॉस्पिटल में काम करने वाला हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में काम करने वाला हो, कोई जेल में काम करने वाला हो, किसी हॉस्पिटल में काम करने वाला हो, कोई विदेश में सेट हो, किसी एमएनसी कंपनी में काम करने वाला हो, तो शादी चलती रही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो सेवन। हाँ जी। आप कह रहे हैं आचार्य जी कि 7th का लॉर्ड अगर 12th पे हो तो सेपरेशन होता ही होता है। हाँ, चांसेस होते हैं बिल्कुल। तो मेरे केस में 7th का लॉर्ड 12th में तो नहीं था। और भी कारण होते हैं ना। ठीक है, ठीक है। और भी कारण होते हैं, अकेले नहीं, और भी कारण होते हैं। ठीक है। ओके। अब आपका देखो, 7th लॉर्ड और 6th लॉर्ड दोनों एक है ना। हाँ जी। 6th हाउस क्या दिखाता है? 6th हाउस भी कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, वो दिखाता है। ठीक है। यदि आपका ओके। यदि आपका हस्बैंड डॉक्टर होता, वकील होता, कोई सर्विस में होता, किसी कोर्ट में होता, तो शादी नहीं, शादी टूटती नहीं। ठीक है। यदि 7th का रिलेशन 8th हाउस से बन जाए, और उसका पार्टनर यदि एस्ट्रोलॉजर हो, टेक्निकल लाइन में हो, इंजीनियर हो, रिसर्च में हो, इंश्योरेंस में हो, बैंकिंग में हो, माइनिंग में हो, ठीक है, या किसी तंत्र मंत्र में हो, तो शादी नहीं टूटेगी। तो ये जो ग्रह चाहते हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, तो कुंडली ज्यादा मिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी का 12th लॉर्ड 7th हाउस में है, 12th हाउस किसी चीज का, अध्यात्म का है। और ये मान लीजिए, ये मान लीजिए कुंडली किसी की है, इनका 10th लॉर्ड 7th हाउस में है, तो इनका पार्टनर आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक यानी कि था नहीं, मैं वो पूजा पाठ करने वाला, मान ला के बैठे, मतलब कुछ की आध्यात्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब तो शादी चलेगी। लेकिन उसने क्या किया? वो लेके आ गया किसको? एक महत्वाकांक्षी को, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसकी बहुत सारी एम्बिशंस हैं। और एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं कौन से हाउस से? वो 11th हाउस से है। तो एक्टिव कौन सा होगा? 11th हाउस। तो फिर नहीं चलेगी। इसका 11th हाउस 7th हाउस में हो, और उसका पार्टनर महत्वाकांक्षी हो, बहुत सारी इच्छाएं हो, शादी चलेगी। लेकिन वो ले किसको किसको लेके आ गया? वो लेके आया धार्मिक वाली को, तो नहीं चलेगी। ठीक है ना। ठीक। तो ये क्या है? ये अलाइनमेंट है। भाई जो ग्रह चाहते हैं उसके अनुसार काम करें, तो ग्रह हमारे लिए अच्छा करके जाएंगे। हमने देखना है कुंडली मिलान से पहले, भाई 7th हाउस का संबंध किससे बन रहा है, 8th से, 6th से, या 12th से, उससे बन रहा है। तो जिससे बन रहा है, जिस हाउस से बन रहा है, उसका पार्टनर उस हाउस से संबंधित काम करने वाला होना चाहिए, शादी चलती रहेगी। ठीक है जी। ठीक है। आज की सर वो मेरे क्वेश्चन का रह गया, फिर वो क्या करना क्या चाहिए? शादी पेड़ वेड़ से किससे करानी चाहिए? पेड़ से कब बोला मैंने? नहीं नहीं, मैं तो खुद पूछ रही हूँ, आपने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो खुद ही पूछ रही हूँ। पेड़ वो की वो कहते उसको, वो मांगलिक के लिए बोलते हैं।
तो 7th 12th दिखा रहा हो, दुई शादी, तो कोई रेमेडी नहीं देखनी चाहिए? नहीं अगर, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी मांगलिक है ना, मांगलिक है, फिर देखती हूँ वो। अच्छा, तो वैसे ही अगर हमें किसी बच्चे की कुंडली में दिख रहा हो कि 7th का 12th से रिलेशन है, 9 12th का है, 2 शादी दिख रही है, तो पहले ही कुछ रेमेडी कर सकते हैं क्या सर? मैं तो वैसे ही जनरल पूछू। मैंने बोला अगर 7th का लॉर्ड 12th से रिलेशन में आ रहा है तो उसका पार्टनर ऐसा होना चाहिए 12th हाउस से संबंधित काम करे। 7th का रिलेशन 8th हाउस से, तो उसका पार्टनर 8th हाउस से संबंधित होना चाहिए। 7th का लॉर्ड 6th हाउस से, उसका पार्टनर 6th हाउस लेकर काम करने वाला चाहिए। ठीक है। मांगलिक है तो उसके कुछ कैंसर रिलेशन भी हैं, कैंसर भी होती है, उसका अलग तरीका है। अच्छा, वैसे कोई रेमेडी नहीं है, वो तो मैं समझ गई कि वैसे फॉरेनर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, हम लोग लॉयर, वो तो इसको समझ, वैसे कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है जी। काफी टाइम हो गया आज। ओके, ठीक है सभी। ठीक है। ठीक ठीक है है जी, चार्य जी। क्लियर है आज तक का जो करवाया थैंक यू हमने? सो मच। आज तक क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके।